जिन्नात की उम्रें बहुत लंबी होती हैं। मेरे करीबी मोहसिन सहाबी बाबा जिन्नात में वो हस्ती हैं जो खुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में रहे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, कई सहाबा और औलिया की जिंदगी में उनके साथी रहे। इन पर कायनात के वो राज खुले हैं जो अब तक बहुत कम लोगों तक पहुंचे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं कि मैं बता नहीं सकता। मैं अल्लामा लाहौती पुर इसरारी यानी जिन्नात का पैदाइशी दोस्त आज आपको उनसे मिले चंद ऐसे राज बताना चाहता हूँ जो यकीनन आपकी जिंदगी बदल देंगे। चंद साल पहले मेरा जिन्नात की एक शादी में जाना हुआ। वहां सहाबी बाबा ने मुझे किसी से मिलवाया। इनसे मिले, ये बावर्ची जिन हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में कई बुजुर्ग हस्तियों की खिदमत की है। जनाब मुझे कुछ हस्तियों के अहवाल सुनाए। बस जनाब, हर बुजुर्ग का अपना ज़ौक़ था, अपनी पसंद थी। हाँ, एक अनोखी चीज़ आपको बताता हूँ। कई साल मैंने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ज़िंदगी गुजारी। वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। ये जो तुमने बकरी का गोश्त बनाया है आज, मजा आ गया। इतने साल तुमने मेरी खिदमत की है। मैं तुम्हें आज एक तोहफा देता हूँ। सूरह रहमान की आयत फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जब भी तुम्हारा कुछ खाने को दिल चाहे, दुनिया की कोई चीज, बस उसका तसव्वुर करके एक बार पढ़ लेना, वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। दुनिया के किसी भी मुल्क या कोने में जाना चाहो, बस उसका तसव्वुर करके ये पढ़ो, फौरन वहां पहुंच जाओगे। मुझे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से इस अमल की ख़ास इजाज़त है। आज ये मैं आपको बख्श रहा हूँ। जज़ाकल्लाह जनाब। अच्छा ये बताएं, माशाल्लाह आपने इतनी लंबी उम्र पाई है। यकीनन आपने मुग़ल हुक्मरानों का दौर भी देखा होगा। उनके बारे में कोई अनोखी बात? जी हाँ, बिल्कुल। वो तो मेरे लिए ऐसे है जैसे कल की बात हो। आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जो शायद आपको किसी किताब में भी ना मिले। जब बर्रे सग़ीर पर मोहम्मद शाह रंगीला की हुकूमत थी, मैं उस वक़्त लाल किले में रहता था। एक चीज़ जो उसके बारे में पूरी दुनिया को मालूम है कि दिन रात उसके दरबार में अयाशी की महफिल लगी रहती थी। लेकिन वो लोगों के फ़न का बहुत कदरदान था। तकरीबन हर फ़न का साहिब कमाल उसके दरबार में मौजूद होता। वो उन पर इनामात की बरसात करता। मुझे डर है कि जिस तरह बादशाह दिन रात इन लोगों पर खजाना लुटा रहा है, कहीं ये खजाना खत्म ना हो जाए। बादशाह का मिजाज ही कुछ ऐसा है, किसी की हिम्मत नहीं कि इनको इस बारे में खबरदार करे। एक दिन ऐसे ही महफिल में बैठे बादशाह की एक पंडित से बातचीत चल रही थी। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी रियाया मुझसे मोहब्बत नहीं करती। एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एक मूर्ख इंसान ये सोचता है कि उसे प्यार नहीं मिल रहा, परंतु एक महान इंसान ये सोचता है कि क्या मैं प्यार बांट रहा हूँ, क्या लोग मेरा प्यार पा रहे हैं। वाह, क्या बात कर दी, मज़ा आ गया। अच्छा मुझे ये बताओ, आपने जंगलों और गारों में वक्त तो गुजारा होगा? हाँ, गुजारा है, बिल्कुल गुजारा है। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा वहाँ जिन्नात से कभी सामना हुआ? हाँ, बहुत दफ़ा। कई बार उन्होंने मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की। तो तुम उनसे बचे कैसे? ये एक राज है, मैं हर किसी को नहीं बता सकता। अरे जनाब, आप मुझ पर यकीन रखो, ये राज बस मुझ तक ही रहेगा। तो फिर सुनो, आपके कुरान में खुदा का एक नाम आया है, कहार। ये लफ्ज़ जादू, जन्नात और शयातीन के लिए एक नंगी तलवार है। जो बंदा भी या कहार पढ़ता हो, दुनिया की कोई शैतानी ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लेकिन ध्यान रखना, ये राज बाहर न जाए, क्योंकि ये अगर आम लोगों तक पहुंच गया तो लोगों ने शरीर जिन्नात की नस्लें ख़त्म कर देनी हैं। फिक्र मत करो, ये राज मेरे सीने में ही दफन हो जाएगा।
सुनो सब लोग, कल भोगा राम ने एक अनोखी बात बताई। कह रहा था कि अल्लाह ताला का नाम या कहारो ऐसा ताकतवर नाम है कि जिन्नात के कबीलों के कबीले बर्बाद कर दे। पता नहीं क्या हकीकत है, कोई बंदा आजमा कर बताए। अरे बादशाह सलामत, ये क्या कर दिया आपने? आपको कहा था ये एक बहुत हसास राज है। ओ नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? ये राज बाहर आते ही लोगों ने ये पढ़ना शुरू कर दिया और शरीर जन्नात का वो कत्लेआम शुरू हुआ जो शायद तारीख में कभी नहीं हुआ। आज भी बातिल की पूरी कोशिश है कि ये नाम लोगों में आम न हो। खैर, इसी तरह बादशाह के दिन रात गुजरते गए। फिर एक वक्त आया कि अयाशियों में बादशाह का खजाना ख़त्म हो गया। दरबार की रौनकें ख़त्म हो गईं। अब बादशाह को खजाने की फिक्र सताने लगी। सुनो तुम, हाँ तुम, इतने सालों तुम दरबार में रहे हो, खजाने से पैसे लेते रहे हो। तुम अपने काले इल्म से मुझे कोई खजाना ढूंढ कर दो। तुम्हारे पास सिर्फ 40 दिन का वक्त है। अगर कुछ ना मिला तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अरे उस्ताद, इतने सालों बाद आज कैसे याद कर लिया? बस दोस्त, मेरी जान दांव पर लगी है। मेरा एक काम कर दो, मुझे तलाश करके बताओ कि खजाना कहाँ मिलेगा। चलो मैं अभी आया देखकर। हाँ तो उस्ताद, यहाँ से कुछ दूर एक पुराना किला है। उसके नीचे एक खजाना दफन है, किसी बादशाह का है। मैंने सुना है कि खजाने पर पहरा होता है, तो तुम एक काम और कर दो, वो खजाना पहरे से बाहर लाकर रख दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कोई मसला ही नहीं, बस अभी गया और अभी आया। कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? अरे बाप रे, कुछ नहीं जनाब, बस मैं मुसाफिर जिन हूँ, यहाँ से गुजर रहा था। कोई नहीं, आप आराम से सो जाएं, मैं गया। अरे उस्ताद, इस खजाने के पहरे पे कोई आम जिन नहीं है, बहुत बड़ा द्यो है। वो मुझ पर उंगली भी रख दे तो मैं मर जाऊंगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर मिलेंगे उस्ताद। क्या करूं मैं अब? गुरुजी के पास ही जाता हूँ, वो ही कोई मदद करेंगे। गुरुजी, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरे जिन का कोई बस नहीं चल रहा उस देव पर। ठीक है, इधर ही बैठ जाओ मेरे साथ। क्या हुक्म है गुरुजी? एक खजाने पर एक दियो काबिज है, तुम्हें इसे खत्म करना है, बाकी हम देख लेंगे। जैसे आपका हुक्म। जनाब, हम 3 दिन तक इससे लड़ते रहे, लेकिन इस देव का बाल भी बाका न हुआ। वो कोई आम देव नहीं है, बल्कि उसकी ड्यूटी लगी है वो इस खजाने की हिफाजत करे। ये खजाना मोहम्मद शाह के नसीब का नहीं है, बल्कि उसकी चौथी नस्ल का है। जब उसकी चौथी नस्ल आएगी तो ये देव खुद इस खजाने को उन तक पहुंचाएगा।
اب مجھے یہ بتاؤ کہ جس مسئلے میں پھنسا ہوں میں اس سے کیسے نکلوں؟ میرا مشورہ ہے کہ کوہساروں کی بستی میں ایک بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، سارا معاملہ ان کو بتائیں، وہ آپ کو صحیح حل بتا سکیں گے۔ جناب میری جان خطرے میں ہے، اگر بادشاہ کو میں نے خزانے کا پتہ نہ دیا تو وہ میری جان لے لے گا۔ تم فکر مت کرو، جا کر بادشاہ کو کہو کہ تمہیں خزانے کا پتہ مل گیا ہے اور اسے خزانہ میں دوں گا، لیکن بادشاہ کو خود میرے پاس آنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں صبح ان کے پاس جاؤں گا۔ جی جناب، وہ خزانہ کہاں ہے؟ دیکھو، تم پر جو حالات آئے ہیں وہ تمہاری عیاشیوں اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ تم مسبب الاسباب کی طرف دیکھتے۔ تم نے خزانے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ پھر میں کیا کروں جناب؟ کچھ آپ ہی بتائیں۔ تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں حضرت؟ ساری عمر میں نے عیاشیوں میں گزاری، اس کی نافرمانی میں گزاری، اب بڑھاپے میں آ کر مجھے معافی کیسے ملے گی؟ تمہارے گناہ جتنے بھی بڑے ہوں، کیا اس کی رحمت سے بھی بڑے ہیں؟ بس آپ گواہ رہیں، میں اپنی پوری زندگی سے توبہ کرتا ہوں۔ تم اب ایک کام کرنا، صبح شام سارا دن ہر حالت میں یا فتح ہو یا باسط ہو پڑھتے رہنا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ بس پھر محمد شاہ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، عیاشی کی زندگی چھوڑ دی اور آہستہ آہستہ حالات بہتر ہوتے گئے۔ اسی حالت میں ایک دن اس کی زندگی کی شام ہو گئی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ شاید اس کے بڑوں کی دعائیں ہوں گی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ، انہوں نے اپنی نسلوں کے لیے دعائیں مانگی ہوں گی، انہوں نے فقیروں کی خدمت کی ہوگی، جس کا اللہ نے یہ صلہ دیا کہ محمد شاہ رنگیلا نے پوری زندگی تو عیاشیوں میں گزاری، لیکن آخری وقت میں اسے اللہ کی طرف رجوع نصیب ہو گیا۔ اور بے شک مومن کا اصل تو خاتمہ ہی ہے۔ یقیناً جو سب سے بڑا خزانہ اسے ملا وہ اللہ کا نام ملا۔ اللہ اکبر، بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ نے بادشاہ کی زندگی اور جنات کا تذکرہ کیا تو مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ انشاءاللہ امید ہے آپ کو سن کر نفع ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خلیفہ مامون الرشید کی حکومت تھی۔ میں اس وقت ایک بزرگ مالک بن عبید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اکثر جایا کرتا تھا۔ بہت نیک انسان تھے۔ کئی لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر آتے اور وہ ان کی مدد کرتے۔ ایک دن ایک انوکھا واقعہ ہوا۔ جناب، میں خلیفہ مامون الرشید کا رازدار ہوں۔ ہوا یوں کہ چند دن پہلے مجھے بادشاہ نے بلایا۔ جی جناب، حکم کریں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ سعید میرے دوست، اچھا ہوا تم آ گئے۔ میرے ساتھ عجیب معاملہ ہو رہا ہے۔ مجھے اپنی بیوی سے بے انتہا محبت تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نہ جانے کیا ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ مجھے اس سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، اور میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں اور اسے نکال دوں۔ مجھے یہ کوئی معمولی بات نہیں لگتی۔ آپ مجھے 3 دن کا وقت دیں، میں آپ کو تحقیق کر کے بتاتا ہوں۔